बिहार के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब उसका नेपाल से संपर्क और बेहतर होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आना जाना आसान हो, सामान की पहुंच आसान हो और तमाम संपर्क के साधन सुविधाजनक हो। इसको लेकर एक बड़ी पहल की आज शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। विराटनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़े प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सीमा क्षेत्र जोगबनी बॉर्डर से सटे पड़ोसी देश नेपाल के विराटनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दोनों देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत नेपाल के लोग भी गवाह बने। अररिया से सटे विराटनगर में उद्घाटन के दौरान जब पीएम ने नेपाली भाषा में अभिवादन किया तो लोगों ने खुशी में जमकर तालियां बजाई। पीएम मोदी ने नेपाल के विराटनगर के आईसीपी के साथ साथ गोरखा इलाके में 50,000 आवास योजना का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के दौरान हर व्यक्ति के चेहरे पर उत्साह और उमंग नजर आ रहा था। बहुत सुबह का दिन है कि विराटनगर में बना हुआ जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है नेपाल और भारत का सम्माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समुद्घाटन किया गया है, हस्तांतरण किया गया है। और इस अवसर पर मैं भारत और नेपाल का इस क्षेत्र का सभी व्यापारी लोग, सभी नागरिक लोग और सभी शुभकामना मेरी हमारा मंत्रालय की तरफ से भी शुभकामना देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। भारत की तरफ से मौजूद अधिकारियों ने जहां पूजा पाठ कर ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर नेपाल के आईसीपी की तरफ रवाना किया, वहीं नेपाल से भी हिंदू परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वागत किया गया। भारत की तरफ से कस्टम आयुक्त रंजीत कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। जोगबनी का जो चेक पोस्ट था वो थोड़े स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर काम चालू था, लेकिन आज जब विराटनगर का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का पार्ट जब शुरू हुआ तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कार्य पूरी तरह से आज से आरंभ हो जाएगा। आपने देखा कि आज जो वहाँ से जो एक्सपोर्ट का जो ट्रक था वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ का ट्रक इसी तरफ से वहाँ जा रहा है। ऐसा करने से दोनों देश के बीच की जो ट्रेड है उसमें और भी इजाफा होने का चांस है और इस इजाफा होने की संभावना है। और हमें विश्वास है कि सिर्फ भारत और नेपाल के बीच का व्यापार ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं जोगबनी और विराटनगर का भी इससे विकास होगा। और आज हम नेपाल को, नेपाल के नागरिकों को, नेपाल कस्टम्स को हार्दिक शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि हम दोनों के बीच का संबंध समय के साथ प्रगाढ़ होता जाएगा और व्यापार भी बढ़ता जाएगा। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। विराटनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल को संबोधित करते हुए कहना कि नेपाल में आए भूकंप के दौरान जो क्षति हुई उससे भारत की सहानुभूति है। नोवाकोट और गोरखा इलाके में 50,000 आवास योजना के तहत 45,000 मकान बना दिए गए हैं। इससे लोग काफी संतुष्ट दिखे। बहरहाल दोनों देशों के बीच आईसीपी के शुरू होने से भारत और नेपाल के लोगों में उत्साह है। लोगों का कहना है कि जाम के झंझट से मुक्ति के साथ साथ व्यापारिक रिश्तों में रफ्तार आएगी। ओंकार आवामी के लिए विराटनगर से अररिया संवाददाता सुमन ठाकुर की रिपोर्ट। कितना महत्वपूर्ण है ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और क्या खासियत है, इस पर हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जोगबनी बॉर्डर से हमारे साथ कस्टम सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका ओंकार आवामी पर। राकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। राकेश जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है, क्या खास है इसमें? इससे सुगम जो ट्रांसपोर्ट, जो हमारे एक्सपोर्टर हैं और जो नेपाल के इंपोर्टर है, इनके सुविधा के लिए इनको जो पहले गाड़ियां 2-2 दिन 3 दिन रुक जाती थी, सुगम कर दिया गया है। गाड़ियों को नेपाल आने जाने के लिए एकदम सुगम कर दिया, एक्सपोर्ट करने के लिए एकदम सुगम कर दिया है। 2 घंटा में गाड़ी नेपाल, इंडिया से नेपाल चली जाएगी अब।
जी, ट्रांसपोर्टर को जी राकेश जी, ऐसे में जो आवश्यक जांच होती है सुरक्षा के लिहाज से, स्मगलिंग के सामान के लिहाज से, क्या वो प्रभावित नहीं होगी? नहीं, वो हमारे यहाँ उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाया गया, गुड्स लगाया गया है, उसको हम एक्सरे कर लेंगे जी, तभी से गुड्स जाएगी। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है जी। जो आधुनिक सुविधा गया है आईसीपी में दिया गया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे जी, आधुनिक यंत्र लगाया गया है कि जिससे पूरा ट्रक को स्कैन कर लिया जाएगा और देखा जाएगा इसमें क्या क्या है, गुड्स जो है एक्सपोर्टेबल है या नहीं है, प्रोहिबिटेड तो नहीं है, वो भी चेक हो जाएगी गाड़ियां जी। यानी कि पुराने रास्ते पर अब भार कम होगा और यहाँ से और बेहतर सुविधा के साथ सुरक्षा की भी गारंटी मिलेगी इस नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से। जी जी, सुरक्षा की पूरी गारंटी रहेगी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी अपना वक्त देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो पटना स्टूडियो का रुख भी कर लेते हैं। मनोज जी, बेहद खास जानकारी हमारे साथ जुड़े राकेश कुमार कस्टम सुपरिटेंडेंट ने दी है कि यहाँ पूरे ट्रक को एक बार में स्कैन कर लिया जाएगा, ऐसे अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। तो अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो पारदर्शी होगा, तस्करों पर नकेल कसी जा सकेगी, सुरक्षा का भी बेहतर ख्याल रखा जा सकेगा, आवागमन के साधन भी अब सुलभ होंगे। बिल्कुल दीपक जी, राकेश कुमार जी जो कस्टम सुपरिटेंडेंट हैं, आज वहां पर प्रेजेंट रहे। जो कार्यक्रम हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ दोनों देशों के प्रधानमंत्री का, उस पूरे कार्यक्रम में राकेश कुमार वहां पर अपनी अहम भूमिका वहां पर निभाए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि आज के डेट में बहुत जो हाई टेक्नोलॉजी के जो भी यंत्र बने हुए हैं, जो पूरी गाड़ियों को एक बार में फिल्टर कर लेता है, जैसा कि राकेश कुमार जी ने बताया अभी जी। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे कि इंडिया एक्सपोर्टर है और नेपाल इंपोर्टर है। नेपाल और भारत के बहुत मधुर संबंध बहुत पहले से रहे हैं। हालांकि नेपाल में जो भी रोजमर्रा का सामान होता है वो भारत से जाता रहा है, अभी भी जाता है। तो पूरे अगर बात करें तो भारत और नेपाल का जो सीमाई जो क्षेत्र है लगभग 1750 किलोमीटर का है। और बात करें सिर्फ बिहार का, तो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर इलाका है वो लगभग 750 किलोमीटर का है। और बात करें जितने सारे जिला हैं बॉर्डर पर, पूर्वी चंपारण की बात करें तो वहां पर रक्सौल और इंडिया का रक्सौल है, नेपाल का बीरगंज है, उसी तरह सीतामढ़ी में बैरगनिया है, इंडिया का बॉर्डर इलाका है, दरभंगा का जयनगर है, विराटनगर का जो वहां पर है जहां पर आज कार्यक्रम हुआ है, अररिया जिला में जोगबनी। पहले वहां पर एक तरह से कहा जाए तो सकरा रास्ता था, जहां पर 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद में गाड़ियां वहां से निकल पाती थी। वहां पर जाम की स्थिति बहुत वहां पर भयानक होती थी। इसके लिए सरकार को भी चिंता होती थी कि सामान जो कच्चा सामान है वो बर्बाद हो जाता था, और जो सामान वहां नेपाल में जाता था वो खराब, माने मैक्सिमम जो है अगर लेट होता था तो सामान खराब होता था। तो इसको लेकर के उसी रोड में लगभग 3 किलोमीटर पहले जो एनएच जो आ रहा है, तो वहां पर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया। और भारत ने किया है, अपने बॉर्डर तक तो किया ही, अंदर नेपाल में विराटनगर तक जो है वो भारत सरकार ने उस रोड का निर्माण कराया है, ताकि जो भी सामान यहाँ से जाता है नेपाल में वो सुगमता से पहुंच जाए और जल्दी पहुंच जाए। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी पहल है जी। बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। तो ये जो साझा चेक पोस्ट है, इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड कहें इसे, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा तौर पर उद्घाटन किया। इससे जहां नेपाल जाने वाले मालवाहक वाहनों को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना होगा, जल्द वो सीमा पार कर जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर और भी तमाम चीज़ें इस योजना के साथ जुड़ी हुई है। और उनमें से खास है 50,000 आवासीय सुविधा, जिनमें से करीब 45,000 आवास के पूरा कर लिए जाने की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दी।